देवी भगवती ने भगवान विष्णु से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदांशेनावतीर्याशु कर्तव्यम धर्म रक्षणम। हे नारायण, जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब आपको अपने अंश से, अपने कला से अवतार लेना है और फिर से धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार हुए। हाँ, भगवती ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को आशीर्वाद और निर्देश देकर के स्वधाम प्रस्थान करते हैं। एक प्रसंग सुना रहे हैं। राजा जन्मेजय ने भगवती की महिमा का विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा जताई, तो वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, अयोध्या के एक नरेश थे, उसका नाम था ध्रुव संधि। क्या नाम था? और बड़े प्रतापी राजा थे, सूर्य वंश के राजा थे। इनकी दो पत्नियां थी, मनोरमा और लीलावती, दो पत्नी। समय आने पर मनोरमा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा सुदर्शन। एक महीने के बाद लीलावती को भी एक पुत्र हुआ। अपने पुत्र का नाम रखा शत्रुजित। दोनों पुत्रों के समयानुसार सभी संस्कार भी किए, है ना। दोनों बच्चे बढ़ने लगे, बड़ा सुंदर, अच्छा था। सब शस्त्र कला सीख रहे थे, अच्छा लग रहा था। एक दिन महाराज ध्रुव संधि वन में गए और वन में एक हिंसक सिंह आए और राजा पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तथा सैनिक उनको बचा नहीं पाए और राजा की हत्या हो गई। राजा ध्रुव संधि के मृत्यु के बाद उनका संस्कार होने लगा, और दुदैहिक संस्कार। 10वें दिन श्राद्ध होता है ना, उस दिन पूरे परिवार को बुलाते हैं। तो उस दिन महाराज ध्रुव संधि के 2 ससुर हैं, मनोरमा के भी पिता और लीलावती के भी पिता, दोनों आए इस श्राद्ध में। अब दोनों जो थे वो चाहते थे कि मेरा जो नाती है वो उत्तराधिकारी बने, और दूसरे थे वो भी चाहते थे कि मेरा नाती उत्तराधिकारी बने। इसी बात का एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया परिवार में। हाँ, तो एक का नाम था युधाजित और एक का नाम था वीरसेन। दोनों पधारे, है ना। और ये दोनों आपस में युद्ध करने लगे। ना मेरा नाती बनेगा भाई, वो कहे कि नहीं नहीं मेरा नाती बनेगा राजा। अब बच्चे तो बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यह नाना नाना लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है। शत्रुजित के नाना है युधाजित और सुदर्शन के नाना है वीरसेन। ये दोनों ही राजा हैं अपने अपनी जगह के, लेकिन दोनों एक जगह लड़ने लगे। दोनों तरफ से युद्ध खूब होता है। आकाश में जो है गिद्ध मांस ले लेकर भाग रहे हैं, रुधिर बहने लगी, खून की धारा, लाशें बिछ गई, घोड़े हाथी कितने मर गए। पूरा संग्राम धूल से ढक गया। दिन से रात हो गई। अंत में युधाजित ने वीरसेन को अपने तीक्ष्ण तलवारों से मार दिया। युधाजित शत्रुजित के नाना हैं। युधाजित मारे गए, लेकिन सुदर्शन के जो नाना हैं, सुदर्शन के नाना वीरसेन,
और वीरसेन की हत्या हो गई। इस युद्ध में उसका वध हो गया। तो नाना का वध होने से उनकी जो पुत्री थी मनोरमा, वो डर गई कि मेरे पिता की हत्या हो गई, मेरे पति अब रहे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रुजित का जो नाना है वीरसेन, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रुजित के नाना आकर के मेरे पुत्र सुदर्शन को न मार दे। हो सकता है उनके मन में यह होगा कि यदि वो सुदर्शन जिंदा रहा तो भविष्य में आकर कभी भी युद्ध कर सकता है, हम अपने नाती का शत्रु को मिटा ही देते हैं। तो बहुत बुद्धिमान थी मनोरमा, अपने पुत्र को सुदर्शन को लेकर के वहां से वो फरार हो गई, निकल गई। एक मंत्री को साथ में लिया, एक रथ को साथ में लिया और पीछे के रास्ते से निकल पड़ी। भागते भागते जाकर कहाँ गए? भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज आकर के छिपे। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहर गए। जब वहां राज्याभिषेक कर दिया, शत्रुजीत का राज्याभिषेक हुआ, उसके नाना ने कर दिया। लेकिन उसके नाना को पता चला कि शत्रुजीत का भाई सुदर्शन अभी जिंदा है, तो उनको खोजने में लग गए। और खोजते खोजते ऋषि भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग में आ गए और कहा कि महाराज, आपके आश्रम में जो शरण लिया है बालक, वह मेरे नाती का शत्रु है, मैं इसको मारना चाहता हूं, आप अपने आश्रम से इसको बाहर करिए। भरद्वाज ऋषि ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे शरण में आया हुआ है और शरण में आए हुए की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है। कहा महाराज, आप राजसत्ता को चुनौती दे रहे हैं। महर्षि भरद्वाज ने कहा कि देखो, तुम राजसत्ता के जरूर हो, लेकिन मेरे पास भी शक्ति है, मेरे पास तप और साधना की शक्ति है, तुम जानते नहीं हो। मैं श्राप दूंगा, तुम्हारी सारी सेना यहीं समाप्त हो जाएगी। डर गया और शत्रुजित के नाना युधाजित अपनी सेना को लेकर पीछे चले गए। कहा ठीक है, बाद में देख लेंगे, है ना। और आप सबको पता है, अपने बच्चे की रक्षा हर मां करती है कि नहीं करती है। एक बार देवताओं को समाप्त करने के लिए दिति, दोनों बहन है, दिति और अदिति, सौतेली है, क्या बोलते उसको आप, दोनों आपस में सौत है। और सौतिया डाह आज से नहीं, पुरानी परंपरा है। अब तो हमारे हिंदू धर्म में हिंदू के अनुयायी जितने भी हैं, लगभग कोई भी दूसरा विवाह नहीं करता, क्योंकि एक से ही वो उबरता नहीं बेचारा, दूसरे की तरफ क्या सोचेगा। पहले लोग ज्यादा कर लेते थे। एक आदमी ने कहा कि पत्नी से कहा कि एक बात कहूं? बोले कहो। भगवान श्री कृष्ण की तुम भक्ति करती हो? बोले हाँ करती तो हूं। क्या तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? कहाँ पत्नियां थी? कितनी थी? बोले 16,108। उन्होंने कहा कि तुम कहो तो हम 16 ही कर ले, कहो तो हम 16 ही कर ले। तो पत्नी भी कम नहीं कहती कि सुनो, तुमने महाभारत देखा? बोला हाँ देखा है। तो तुमने देखा होगा द्रौपदी के कितने पति थे? बोले 5। बोले हमको भी अनुमति दो, हम भी कर लें। बोले तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो
देवताओं की माता है अदिति और असुरों की माता है दिति। दिति ने सोचा कि हम अब ऐसे पुत्र उत्पन्न करेंगे जो देवताओं को मारकर भगा देंगे। तो दिति ने व्रत किया, पुंसवन व्रत किया, और दिति के गर्भ में भगवान का अंश अवतार प्रवेश करता है। लेकिन अदिति को पता चल गया कि हमारी सौत ने हमारे पुत्र को मारने के लिए ऐसा पुत्र जन्म देना चाह रही है। तो देवताओं की माता कौन है? अदिति। अदिति ने इंद्र को बुलाया और कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारी सौतेली माँ है, ये तुम सबको मारने के लिए एक पुत्र को जन्म दे रही है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? कहा कि बुद्धिमान राजा तो वो है कि शत्रु को कहीं भी मिटा दे। बुद्धिमान राजा तो वही है, कोई जरूरी है कि युद्ध भूमि में लड़के ही मारेंगे, शत्रु को कहीं भी मिटाना चाहिए। इंद्र ने कहा कि मैं समझ गया मां तुम्हारा इशारा। इंद्र गया दिति माता के पास। दिति माता मौसी भी लगती है और सौतेली मां भी है। प्रणाम किया बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ। कहो क्या चाहते हो इंद्र? कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इस समय आप गर्भधारण की हैं, आपकी सेवा की आवश्यकता है। मैं आपको समय पर पानी दूंगा, आपके भोजन की, आपके विश्राम की सारी व्यवस्था करूंगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करो। लेकिन इंद्र सेवा तो कर रहा था, साथ में देख रहा था मौका कि कोई त्रुटि तो नहीं कर रही है। ऋषि कश्यप ने बताया था दिति से कि तुम जो है नियम निष्ठा से रहना। तो क्या क्या नियम बताया था? नित्य संध्या करना। एक दिन क्या हुआ, शाम के समय जल्दीबाजी में दिति आई, पैर धो करके तो संध्या करना चाहिए ना। रात में पैर धो करके पोंछ करके फिर सोना चाहिए। लेकिन वो आई, आगे आगे पैर धो लिया, पीछे एड़ी की तरफ सूखा रह गया। यही मौका मिल गया इंद्र को। अच्छा बस बस ये तो नियम पूरा हुआ नहीं। बस इसी दोष के कारण देवराज इंद्र अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और माता दिति के गर्भाशय में चले गए, गर्भ में घुस गए। मौका मिल गया। और गर्भ में जब दिति गहरी निंद्रा में सो गई, तब वो गर्भ में इंद्र ने उन बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। कितने? 7 टुकड़े। अभी तो छोटा सा गर्भ था, इंद्रियां आदि चिन्ह हुआ नहीं था। 7 टुकड़े किए। वो 7 मरे नहीं, 7 बढ़ने लगे। इंद्र ने देखा ही तो मरा नहीं, उन 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए। कितने हो गए? कितने हो गए? 49 हो गए। फिर भी नहीं मरे वो, फिर सब में आंख कान नाक मुंह सब निकल गया और फिर वो बड़े होने लगे। इंद्र ने सोचा कि सबको मार दूंगा, तो सबने कहा कि मुझे क्यों मारते हो, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? इंद्र ने कहा कि तुम मेरे शत्रु हो इसलिए मार रहा हूं। उसने कहा कि शत्रु और मित्र तो बाहर आने के बाद होता है, अभी तो मैं गर्भ में हूं, मैं अभी शत्रु कैसे हो गया? मैं तो आपका मित्र भी तो हो सकता हूं। अच्छा मित्र हो गए तो मैं तुम्हें देवता की पदवी प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें देवताओं में शामिल कर लूंगा। ठीक है भैया, हम सबको मत मारिए, आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। इंद्र ने फिर नहीं मारा। अब समय आया डिलीवरी का, डिलीवरी बोलते हैं, प्रसव का समय आया। माता दिति प्रसव घर में प्रसव शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 गिनती करते रहे। 49 पुत्रों ने जन्म ले लिया। आश्चर्य था। आखिरी में इंद्र निकला, तब तक वो गुस्से में खड़ी हो गई। कौन बैठ गई? मतलब दिति बैठ गई। सब देखने लगे, ये सब क्या है? छोटे छोटे पुत्र, छोटे छोटे पुत्र।
सब बराबर है, आंख नाक मुंह नक्शा सब, खाली साइज में सब छोटे छोटे। सबके बाद भी जब इंद्र को देखा एकदम गुस्से में तिलमिला गई। इंद्र तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुझे श्राप दूंगी। इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, नहीं माते श्राप मत दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके गर्भ से निकला हूं तो मैं भी अब आपका पुत्र हूं। कोई माँ अपने बच्चे को श्राप थोड़ी देती है, इसलिए श्राप मत देना, आपके चरण स्पर्श करता हूं। तो इंद्र को तो दिति ने माफ कर दिया और वो सभी 49 मरुदगण हो गए। इंद्र ने सबको मरुदगण में शामिल कर लिया। लेकिन दिति को इतना क्रोध आया, किस पर? अपनी सौत पर। षड्यंत्र किया ना उसने, है ना। तो दिति ने श्राप दिया कि तुमने मेरे गर्भ के 49 टुकड़े करवाए, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुमने मुझे गर्भ के पहले 7 फिर उसके 7 टुकड़े करवाए। तुम्हें संसार में जब जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारे भी गर्भ के 7 टुकड़े होंगे। वही अदिति देवकी बनी और कश्यप जी वसुदेव बने, तो देवकी के 7 गर्भ जो है मारे गए। कंस किसने मारा? कंस ने मार दिए। आप सबको पता है 6 को मारा था, 7 में का कर्षण हो गया, लेकिन उसके गर्भ तो समाप्त हो गए ना 7। 8वें में श्री कृष्ण आए थे, जिसका प्रसंग आपने कल श्रवण किया था। इस सौतेली की परंपरा बड़ी कठिन है। सूर्य वंश में ही सौतेली रानियां थी। पहले राजा शगर की 2 माता थी, तो एक ने विष पिला दिया था, तो राजा सगर जो है विष सहित जन्म लिए थे, है ना, जिसके कारण उनका नाम ही पड़ गया था सगर। कैकेयी का प्रसंग तो आप सब जानते ही हैं, कैकेयी ने क्या किया। इस प्रकार अनेकों प्रसंगों का स्मरण करके मनोरमा अपने पुत्र को लेकर के वन में छिप छिप कर रहने लगी। पता नहीं क्या होगा। इधर युधाजित भी उज्जैन चला गया और एक दिन बालक जो है वहीं प्रयागराज में रहते रहते बड़ा प्रसिद्ध हो गया। रानी मनोरमा के साथ में जो मंत्री आए थे, वो एक बार देवी का एक मंत्र उच्चारण करते थे, तो क्लीम शब्द का उच्चारण किया था। उन्होंने, मंत्री ने, उसका नाम था विदल मंत्री ने उसको बालक सुदर्शन से कहा कि तुम क्लीम हो। क्लीम समझते हो? क्लीम का मतलब होता है नपुंसक। अरे तुम युद्ध नहीं सीख रहे हो, तलवार चलाना नहीं सीख रहे हो और देर तक सोते रहते हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम क्या बन जाओगे? तुम नपुंसक बन जाओगे, तुम क्लीम बन जाओगे। क्लीम, तो क्लीम जो है यह देवी का बीज मंत्र है। काली माता का क्लीम जो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम, तो क्लीम जो है काली का बीज मंत्र है। और सुदर्शन ने वो क्लीम शब्द का अर्थ तो समझा नहीं, छोटा बालक है, लेकिन उनको लगा कि क्लीम कोई मंत्र बताया इन्होंने, और मंत्र समझ कर क्लीम का वो मनन करने लगा। क्लीम का करके ध्यान लगाता, और बालक का हृदय सच्चा होता है, जिसकी वजह से माता दुर्गा, माता महाकाली उस पर प्रसन्न हो गई। 11 वर्ष के बाद बालक सुदर्शन का उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और देवी की कृपा हुई तो वह वेद पढ़ने लगा।
धनुर्वेदम तथा सांगम नीति शास्त्र विधानतः। आयुर्वेद, धनुर्वेद है ना, नीति शास्त्र, इन सब को बढ़िया से उसने पढ़ा। एक दिन माता भगवती ने सुदर्शन को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दर्शन पाते ही सुदर्शन के सारे कष्ट, सारे पाप खत्म हो गए। और वह उसी प्रकार मां ने कहा कि तुम इस क्लीम मंत्र का जाप करते रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। आज से मैं तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगी। तुम जो है काशी राज की, काशी नरेश की पुत्री शशिकला के साथ विवाह करो। और माता ने शशिकला की प्रशंसा की। इधर शशिकला को भी माता ने स्वप्न में दर्शन दे करके सुदर्शन से विवाह करने की प्रेरणा दी। अपने मंत्री से सुदर्शन ने कहा कि मुझे शशिकला से मिलना है। दोनों का मिलन होता है। शशिकला ने माता की आज्ञा के अनुसार सुदर्शन को पति के रूप में वरण कर लिया। एक दिन काशी नरेश ने शशिकला के लिए स्वयंवर सभा का निर्माण किया। स्वयंवर, उस समय स्वयंवर चलता था। स्वयं कन्या स्वयं वरति आत्मानुकूलम वरम इति स्वयंवरः, जिसमें कन्या अपने अनुकूल वर का वरण करती है, उस प्रक्रिया को स्वयंवर प्रक्रिया कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया पहले चलती थी। तो स्वयंवर में सब आए थे। तो युधाजित का जो नाती था शत्रुजित, वह भी उस स्वयंवर सभा में आया था। और यह सुदर्शन भी चला गया और उस कन्या ने सुदर्शन को माला पहना दिया। फिर तो क्या था, देख करके युधाजित आग बबूला हो गया। अरे ये बालक जो है जिसका वरण किया, ये तो राजा नहीं है, ये तो निष्कासित है राज्य से। मेरा नाती जो शत्रुजित है, यही राज्य राजा है अयोध्या का, इसका वरण करो, सब मिल करके युद्ध करो। बहुत कोशिश किया, लेकिन कन्या ने पिता से कहा मैंने वरण कर लिया है तो कर लिया है, अब मैं बदलूंगी नहीं। उसके बाद कहा कि ठीक है। काशी नरेश ने कहा कि हम फिर से स्वयंवर करेंगे, आप लोग विश्राम करिए। इधर रात में बुलाया सुदर्शन को और विधि विधान से हवेली के अंदर अंदर विवाह कर दिया और सवेरे विदा कर दिया। तब सबको पता चला। रास्ते में वाराणसी से प्रयाग के बीच में जो जगह है, वहां लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जब सुदर्शन हारने लगा तो मां को पुकारा और जगदम्बा रणचंडी साक्षात रण में प्रकट हो गई और अपनी जो है शक्ति से सबका संहार करने लगी। रक्त की नदियां बह गई, सारे कुछ तो भाग खड़े हो गए शत्रु सारे। और सुदर्शन को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया दोनों जोड़ी को। सुदर्शन ने और उसकी पत्नी शशिकला ने कहा कि माता, मैं चाहती हूं कि आपका यह रूप काशी में विराजमान हो जाए, यही आप आशीर्वाद दीजिए। तो वही माता राज राजेश्वरी के रूप में ललिता घाट पर काशी में विराजमान है। आज भी जाना तो दर्शन करना। बोलिए ललितांबा राज राजेश्वरी माता की। क्या राज राजेश्वरी माता विराजती है काशी में, कभी दर्शन करना आप। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला माता रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला माता रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला
कितना सुंदर प्रेम बरसता, कितना सुंदर प्रेम बरसता इस जग की महारानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला माता रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता इस जग की महारानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा। वैष्णो माता की हवन मैया के जामे दे, हवन मैया के जाके मैं बैठो। बैठ बधाई गाई हो, बैठ बधाई गाई हो। और रह रह कर वो छवि निहारे, नैनन बीच समाई हो। ओ नैनन बीच समाई हो, नैनन बीच समाई हो। छूकर जैसे मुझको निकला, छूकर जैसे आंचल माता रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा। आँखें चार हुई तो टप टप असुवन धारा बह निकली। असुवन धारा बह निकली, असुवन धारा बह निकली। प्रेम भाव का उठा हिलोरा, टूटी किस्मत भी बदली। टूटी किस्मत भी बदली, टूटी किस्मत भी बदली। ढल हुआ है जीवन सारा, ढल हुआ है क्या रुतबा महारानी का। से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। जन्म जन्म लहरी कृपाए मैया तेरी पाऊँ मैं। मैया तेरी पाँव में, मैया तेरे पाँव में। बिछा रहूं इन पद कमलों में, चरना मत रच पाऊँ मैं। रच
होश कहाँ गुण ज्ञानी का, स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया रानी का, बंगला मैया रानी का, बंगला मैया। बोलो जगदम्बे मैया की। स्वर्ग से सुंदर बंगला देखा, बंगला मैया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आपको सुना रहा हूं। सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था अरुण। अच्छा, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए सबके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ही रहे। वशिष्ठ मुनि बहुत दीर्घायु रहे। द्वापर में भी वशिष्ठ मुनि रहे, त्रेता में तो थे ही, सतयुग में भी थे। तो ये प्रसंग आपको मैं बड़ा सुना रहा हूं, आप ध्यान से जरा सुनिए। और अरुण महाराज के एक पुत्र हुए, उसका नाम रखा सत्यव्रत। सत्यव्रत यानी जिनका सत्य बोलना ही संकल्प था। व्रत मतलब संकल्प, सत्य आचरण करना, झूठ न बोलना, न झूठ वाले को बढ़ावा देना। ठीक है। तो पिता का बड़ा प्रिय हो गया, सब कुछ अच्छा रहा, परंतु पिता का प्रिय तो था सत्यव्रत। एक दिन जो है वशिष्ठ मुनि ने कुछ कार्य सौंपा उनको, और ये थे सत्यव्रती, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य बरतने वाले। और वहां कुछ वन से, जंगल से कुछ लाना था, लेकिन इनको वहां कुछ किसी की मदद करते करते विलंब हो गया। विलंब होने से, बहुत देर से आने से वशिष्ठ मुनि बहुत ही नाराज हुए, जिसकी वजह से जो पिता थे अरुण महाराज, सम्राट अरुण ने पुत्र को देश निकाला दे दिया। देश निकाला समझते हो? राज्य से निकाल दिया। पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, यह कहकर उसे निकाल दिया। और सत्यव्रत भी चला गया, आज्ञा मान करके वन में रहने लगा। बहुत काल हुआ, तो बहुत काल के बाद जब अरुण महाराज वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तब सबने कहा कि उसी पुत्र को वापस लाना होगा। तो सत्यव्रत को वापस लाया। उसके बाद सत्यव्रत आ तो गए, उसने फिर से राज्य संभाला।
और राज संभालने के बाद पिता ने समझा दिया था वैसा वैसा जैसा कहे किया। एक दिन सत्यव्रत ने कहा, गुरुजी आप तो सर्वसमर्थ हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र है वशिष्ठ मुनि। तो कहा कि आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हो जाए जिससे कि मैं सदैव स्वर्ग जा सकूं। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई सदैव कोई स्वर्ग आज तक नहीं गया, सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा छोड़ दो और यज्ञ करो राजन, विश्वास करो यज्ञ के प्रताप से पुण्य करोगे तो पुण्य के प्रताप से तुम अवश्य स्वर्ग जाओगे, या तुम पुण्य करो यज्ञ करो, मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करवाऊंगा। उसने कहा गुरुजी आप टाल रहे हो, सच्ची बात तो यह है कि आप चाहते नहीं हो कि मैं स्वर्ग जाऊं, आप चाहते तो मैं स्वर्ग, आप अपनी तपस्या की थोड़ी शक्ति लगाइए, मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। यदि आदमी किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसके प्रिय से प्रिय वस्तु भी उसको दे देता है, कीमती से कीमती वस्तु भी उसे देता है कि नहीं देता। तो आप चाहे तो मुझे सदैव स्वर्ग भेज सकते हैं, फिर भी आप नहीं भेज रहे हैं। हमें लगता है आप चाहते ही नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊं, आप मेरा कल्याण चाहते ही नहीं है। बहुत जब जिद किया और माना ही नहीं, बल्कि वशिष्ठ मुनि पर दोषारोपण करने लगे, तो वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया, अरे तुम जो है जिद कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूं कि सदैव स्वर्ग कोई नहीं जाता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शपथ चंडाल बन जाओ, तत्काल तुम्हारे माथे में शंकु गड़ जाए। शंकु कहते कील को। उनके इस माथे पर 3 ऐसे घाव हो गए, घाव होने से उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? नाम सुना है त्रिशंकु का? अब त्रिशंकु बड़े दुखी हो गए, उनका शरीर काला कलूटा हो गया, उनका शरीर बेरंग हो गया, देखने लायक नहीं रहा, विभत्स हो गया। तो त्रिशंकु जंगल में चले गए, जंगल में रहने लगे। इधर अयोध्या में अब कोई राजा रहा नहीं, अयोध्या में अकाल पड़ गया। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अयोध्या में अकाल पड़ा, वर्षा हो ही नहीं रही थी, लोगों का जीना दूभर हो गया। कैसे कोई जिए, कैसे कोई जिंदा रहे, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब विश्वामित्र मुनि उन दिनों तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए, क्योंकि ये समय बड़ा दुर्दांत है, बड़ा भयावह है। लेकिन विश्वामित्र मुनि के 3 पुत्र थे। विश्वामित्र की धर्म पत्नी का जीना बड़ा कठिन हो गया। इन पुत्रों का पालन हम कैसे करें? खाने के लिए एक दाना नहीं है। क्या अब बारिश हो नहीं रही है तो कोई पेड़ पौधे भी सब सूख रहे हैं, फलदार वृक्ष कोई फल नहीं दे रहा, गुजारा कैसे हो? आखिर में निर्णय लिया कि इन 3 पुत्रों में से एक पुत्र को बेच देंगे, किसी पैसे वाले के यहाँ बेच देंगे, उससे जो धन मिलेगा उसी से बाकी 2 पुत्रों का पालन करेंगे। विपत्ति क्या नहीं करवा देती है। इस विपत्ति में रास्ते में बाजार जा ही रही थी बेचने के लिए कि त्रिशंकु ने देख लिया और पहचान लिया, ये तो महर्षि विश्वामित्र की पत्नी है। प्रणाम कहा, क्या बात है माता, कहां जा रही है तीनों पुत्रों को लेकर?
तो उसने कहा कि क्या बताएं, मैं दुखिया हूं। महर्षि तो इस समय तपस्या में समाधि में जाकर लीन हैं, कहाँ चले गए तो पता भी नहीं है। इन बच्चों का पालन करना कठिन है, इसलिए मैं इन पुत्रों को ही बेचने जा रही हूं। उस कठिन समय में त्रिशंकु ने कहा कि माता ऐसा मत करिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इन्हें भूखे सोने नहीं दूंगा। मैं मर गया तो मैं कह नहीं सकता, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लाकर इनके लिए दूंगा आहार। अब त्रिशंकु जाते वनों में घूमते, जो उनको कुछ खाने को मिलता तो पहले आकर के विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर रख देते, जो मिलता उसमें। किसी तरह से वो दुकाल का समय, अकाल का समय निकल गया। वापस अच्छा दिन जब आया, वर्षा हुई और फिर से फसल वगैरह होने लगी, तो महर्षि विश्वामित्र तपस्या से वापस लौटे। जब विश्वामित्र मुनि अपनी पत्नी बच्चों से मिले और पूछा तुमने कैसे गुजारा किया, तब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आज यदि त्रिशंकु ना होते तो हमारे बच्चे जीवित नहीं होते, आज हमारा मुंह आप नहीं देख पाते। धन्यवाद है त्रिशंकु को, जो स्वयं भूखे रहकर भी मेरे बच्चों के लिए भोजन जुटाते रहे। और धिक्कार है महर्षि वशिष्ठ को, जो ऐसे महान त्रिशंकु का तिरस्कार करके राज्य से बाहर किया हुआ है। और त्रिशंकु का ही तो राज्य है, उसी राज्य पर राजभोग वशिष्ठ मुनि कर रहे हैं, और महाराज त्रिशंकु का तिरस्कार करके बाहर किए हुए। महर्षि विश्वामित्र को बड़ा बुरा लगा, कहा कि जरूर मैं महर्षि वशिष्ठ से बदला लूंगा और त्रिशंकु को मिलकर उसको धन्यवाद कहूंगा। एक दिन त्रिशंकु से मुलाकात हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहूं त्रिशंकु, तुमने तो हमें उस समय साथ दिया है जिस समय कोई अपना भी साथ नहीं देता है। कहते हैं मुसीबतें अच्छी है जो अपनों का पहचान करा देती है, मुसीबतें अच्छी है जो अपनों का पहचान कराती है। और खुशी के पल में तो पराये भी अपने हो जाते हैं, खुशी में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी मुसीबत आना चाहिए, है ना। किसी ने तो कहा कि घर में आग लगी तो कोई बात नहीं, घर में आग लगी तो कोई बात नहीं, कम से कम उन हाथों को तो पहचान हुआ। कुछ हाथ आग को सुलगाने में व्यस्त थे और कुछ हाथ आग को बुझाने में व्यस्त थे। आग न लगी होती तो पहचानते कैसे।